लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ ने हमले का एक लेटेस्ट वीडियो, ताजा वीडियो जारी कर दिया। ईरान पर अटैक का ये वीडियो है, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान में हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा वीडियो है ईरान पर इजरायली हमले का, और ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है और शायद ये बताने की कोशिश है कि देखिए इजरायली हमले ईरान पर रुकेंगे नहीं। जो बात नेतन्याहू कह रहे हैं, जो बात ट्रंप कह रहे हैं कि इसकी भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है और इजराइल पर अटैक किया, और साथ ही जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेस है आर्मी के, उन सबको हिट किया है। तो उसके बाद अब ये इजराइल की तरफ से ये आपको तबाही दिख रही है ईरान के अंदर। रविंद्र सचदेवा सर, ये ईरान के कौन कौन से एरियाज हैं, क्योंकि ये सबको पता है 2500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है। कितने ड्रोन्स हैं ईरान के पास ये कोई नहीं जानता। लगातार बौछार हो रही है। किस पिन पॉइंट पर इजराइल और अमेरिका मारेगा जिसके बाद ईरान धीरे धीरे करके शांत होगा? तो एब्सोल्युटली आपने वही आंसर आप ही के क्वेश्चन में है। जहाँ पर इनके वेयर हाउस है, जहाँ स्टोरेज है, जहाँ फैक्ट्रीज हैं, जो ड्रोन्स बनते हैं बनाते हैं, उनके कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं। याद है कुछ समय पहले एक दिखाया जा रहा था, अंडरग्राउंड टनल है, वहाँ पे पूरे इनके ड्रोन्स पड़े हैं जी। तो इन सब की मोस्ट प्रॉब्ली हाईली लाइकली अमेरिका इजराइल को लोकेशंस पता है। 90% की तो होंगी, 5-10% शायद ना हो, बट मेजोरिटी की इनकी लोकेशंस पता होंगी। उन पे हमले होने होंगे, हो ही रहे होंगे, क्योंकि इनको एक तो उनका वो सप्लाई बंद करना है, सारा प्रोडक्शन। ठीक है, अभी 2000 है, 2500 है, मारते रहे इजराइल पे। बाय द वे, तभी मैं कह रहा हूँ ईरान को इजराइल पे इस समय हमले करके ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सारे उनका एयर डिफेंस रोक रहा है जी। ईरान इस समय ज़्यादा मार रहा है इधर गल्फ स्टेट्स पे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टारगेट्स है, डिस्टेंस भी पास है। ऐसे में शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स, तो ये जो इलाकों को जितना ज़्यादा ये डैमेज करेगा ईरान, उतनी जल्दी शायद ट्रंप को ये देश, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, एमिराती, कतर का एमिर, ये सब बोलेंगे ट्रंप को कि आप रुको, क्योंकि नहीं तो हम जलने जा रहे हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि ये देश बोलेंगे कि अगर आप इस युद्ध को लंबा चलने देंगे तो उसका नुकसान मिडिल ईस्ट के इन देशों को होगा, क्योंकि ईरान अपने हमले रोकने वाला नहीं है। बी बेंजामिन जी भी हमारे साथ इस वक्त इजराइल से जुड़ चुके हैं। बी बेंजामिन जी, इजराइल में ईरानी हमले लगातार जारी हैं अभी भी, या कुछ देर के लिए रुके हैं? दोबारा रीइंस्टेट करता हूं, जो टेक्निकल एरियाज थे यूएस ने पिक किए थे, इजराइल ने पिक किए थे, उनकी लिस्ट भी वो जारी कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से लेकर, स्टोरेज से लेकर, रिफाइनरी से लेके। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे मित्र ईरान से आते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग, पीस लविंग है, और वो सिक एंड टायर्ड थे इस रिजीम से। दे वांट अपॉर्चुनिटीज फॉर ईरानियन यूथ। और ईरानियन यूथ और जेनजी और मिलेनियल्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था पीछे, जिसमें हजारों लोगों को शूट डाउन कर दिया गया आईआरजीसी के द्वारा, और दसियों हजारों को इस टाइम जेल में रखा है, उनका भी एक तरीके से उनके खिलाफ भी कानून इंसाफ होगा। और मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर की रिजीम को छोड़ दीजिए, ऑन ग्राउंड, ऑन द बॉटम, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है पब्लिक इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस रिजीम और इसको वेलकम करेगी। और ट्रंप के स्टेटमेंट में भी ये क्लियरली उन्होंने बोला कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू कम आउट। शायद ऐसी उम्मीद दोबारा ना मिले। लेकिन एक पॉइंट मैं बोलूंगा, इस टाइम आप देख रहे हैं जो भी अटैक्स गल्फ की कंट्रीज पे हो रहे हैं, दिस इज डेस्परेशन। और डेस्परेशन में वो ईरान का ही नुकसान कर रहे हैं कि वो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए, और साथ में एक अलग ही तरीके की वॉर ना क्रिएट हो जाए इन गल्फ कंट्रीज की ईरान के खिलाफ। भूलिए मत, ईरान हमेशा स्पॉन्सर करता आया है टेररिज्म अगेंस्ट दीज कंट्रीज, अगेंस्ट सऊदी, और इस पूरे जंग में देखिए जितने भी प्रॉक्सीज खड़े किए ईरान, सिर्फ और सिर्फ वही उनके समर्थन में, और कोई खुलकर नहीं आ रहा है। चीन और रूस दूर से बैठकर सिर्फ निंदा कर रहे हैं। बी बेंजामिन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इजराइल से। बी बेंजामिन सर, इजराइल की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या अभी भी तमाम सिविलियंस को, नागरिकों को कहा गया है कि आप बंकर में ही रहें? अलार्म अभी भी सायरन वहां पर बज रहे हैं?